हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्या। इसमें पढ़ेंगे प्रश्नवाली 2.3 के क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। हमें क्या बताना है, ये चारों में से शून्य किस में निरूपित नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, क्या है 1 + 0। 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। ये शून्य को निरूपित नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य को निरूपित नहीं कर रहा है। अब सेकंड क्या है 0 × 0। जब भी हम 0 का × 0 से करते हैं तो क्या 0 प्राप्त होता है। तो 0 क्या शून्य को निरूपित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य को निरूपित कर रहा है। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है 0/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0/2। ये भी क्या होगा 0। ये भी शून्य को क्या हो रहा है, निरूपित करता है। डी क्या है 10 - 10/2। 10 - 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। 0/2। जब भी हम 2 का 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, हमें 0 मिलता है। तो ये भी शून्य को निरूपित कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों क्या है, शून्य को निरूपित करता है। और फर्स्ट वाला क्या है, नहीं करता। हमें यही बताना है कि कौन सा नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला निरूपित नहीं करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें इसमें बताना है कि दो पूर्ण संख्याएं का गुणनफल 0 होता है। हम देखेंगे पहले पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3। ये क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो हमें क्या बोला, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या 0 होता है। तो हम देखेंगे, मान लेते हैं कोई पूर्ण संख्या क्या है, हम ले लेते हैं 2 और इसका एक गुणनफल ले लेते हैं 0। तो हम इसका गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 मिलता है हमें। और फिर ऐसे ही हम एक और पूर्ण संख्या लेके देखते हैं, 10 ले लिए। मान लिए 10 का हम एक पूर्ण संख्या क्या ले लिए हमने 0। इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या होगा 0। हम जब भी 0 का इंटू किसी पूर्ण संख्या से करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। या हम 0 एक मान लेते पूर्ण संख्या 0 ले लेते हैं और दूसरी पूर्ण संख्या भी 0 ले लेते हैं। 0 × 0 करेंगे तो भी क्या होगा 0। तो इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पे, हाँ जब भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है 0। जब भी हम पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं 0 से तो हमें 0 ही मिलता है। तो हमें यही बताना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 0 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमें देखना है कि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होता है 1 बोल रहा है। तो हम दो पूर्ण संख्या कोई लेके देखते हैं। हम मान लेते हैं एक पूर्ण संख्या क्या ले लिए, एक पूर्ण संख्या क्या ले लेते हैं 10। दूसरी पूर्ण संख्या क्या ले लेते हैं 1। हाँ अगर दोनों का इंटू करते हैं तो क्या होता है 10 प्राप्त होता है। तो क्या हमें तो 1 तो मिल नहीं रहा है, पर यहाँ केवल दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 ही प्राप्त होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम 1 का किसी पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा वही पूर्ण संख्या आंसर में आता है। जैसे कि हम 5 का इंटू अगर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। या हम 12 का इंटू करते हैं 1 से तो भी क्या हो जाता है हमारा 12। लेकिन अगर दो पूर्ण संख्या 1 1 हो तब हमारा क्या उत्तर आता है 1। तो हम 1 के अलावा कोई भी और पूर्ण संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर वही पूर्ण संख्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 1 को किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुणा करके परिणाम 1 प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमने ऊपर देखा
कि किसी भी पूर्ण संख्या के साथ हम 1 का गुणा करते हैं तो हमें 1 परिणाम नहीं प्राप्त होता, लेकिन हम दोनों पूर्ण संख्या 1 में गुणा करते हैं तो हमें परिणाम 1 प्राप्त होता है। तो यदि दो संख्याएं 1 हो तो गुणनफल क्या होता है, 1 प्राप्त होगा। यही यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन 4 क्या है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि क्या होता है, हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, 728 इंटू 101। वितरण विधि यही होता है कि हम इसको सरल करना, मतलब इसको सरल रूप में लिखना। जैसे हम यहाँ पे 728 को ऐसे ही रहने देते, 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, ये क्या हो गया, वितरण, मतलब इसको तोड़ना, ये हो गया। अब इसका हम इंटू क्या करेंगे, इन दोनों से करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो 728 इंटू पहले 100 से हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 728 इंटू 1। अब इसका हम इंटू इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 728 00 प्लस यहाँ पे 728। अब ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 73528, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इंटू 1001। अब इसको हम तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसका इन दोनों से इंटू कर देते हैं, इंटू 1000 प्लस क्या हो जाएगा 5437 इंटू 1। अब इनका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसी 3 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे ये एक साथ इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 544247, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन सी देखेंगे, 824 इंटू 25। अब हम यहाँ 824 को ऐसे ही लिख लेते हैं, 824 इंटू 25 को क्या 20 प्लस 5 लिख सकते हैं, 20 प्लस 5। अब 824 का ही दोनों के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 प्लस 5 का इससे इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4120। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20600, ये हो जाएगा आंसर। अब डी 4275 इंटू 125, 4275 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 5, ये भी लिख सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो कितना 125 ही आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, तीनों के साथ इंटू करेंगे, तो हम इंटू करते हैं, इंटू पहले 100 के साथ करेंगे, फिर प्लस, फिर इसी का इंटू हम किससे करेंगे 20 से, फिर प्लस, फिर इसका इंटू हम करेंगे 5 से। अब इंटू करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, ये आ जाएगा। अब 20 के साथ इंटू करेंगे तो कितना यहाँ पे आएगा हमारा 85500 प्लस 21375। अब तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 53437, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन डी देखेंगे। क्वेश्चन डी हम यहाँ करके देखते हैं, 504 इंटू 35। हम 504 को क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 4 इंटू 35। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 का इंटू 500 से करेंगे पहले, 500 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 35। 500 का इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 17500 प्लस यहाँ पे इंटू हम करेंगे तो 140। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 17640, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है।
तो हम इस पैटर्न को ये क्या है, एक पैटर्न के रूप में क्वेश्चन है, हम इस पैटर्न को देखेंगे कि किस रूप में ये पैटर्न कार्य कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या है 1 × 8 + 1, तो 8 का इंटू 1 से करते हैं तो कितना हो जाता है 8, 8 में 1 प्लस क्या कर दिया 1 इक्वल 9 हो जाता है। अगले पैटर्न में क्या हो रहा है, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि एक में हम 8 का इंटू करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं तो 9 हो जा रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हम 8 का इंटू 12 से कर रहे हैं और प्लस 2 जोड़ दे रहे हैं। फिर अगले में क्या हो रहा है, 8 का इंटू 123 से कर रहे हैं और प्लस 3 जोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही जोड़ते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है अगले रो में, अगले में फिर क्या हो रहा है 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसे क्या हो रहा है यहाँ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसे है। फिर यहाँ प्लस में क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जा रहा है इक्वल। यहाँ फर्स्ट में क्या आया 9, फिर क्या आ रहा है 9 8 9 8 7, मतलब यहाँ उल्टे में जा रहा है, यहाँ 9 8 7 6 9 8 7 6 5। तो हमें इसके अगली 2 बताना है, तो अगली 2 क्या हो जाएगी यहाँ पे 12 3 4 5, 5 के बाद क्या आता है 6 × 8, यहाँ पे +5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +6 इक्वल। यहाँ उल्टा 9 8 7 6 5, 5 तक दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक 4। इसी तरह एक और बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा अगला 7 × 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के बाद 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4, 4 तक है। अब अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ये हमारे 2 अगले पैटर्न हो गए इसी रूप में, ये हो जाएगा इसका आंसर।